नमस्कार, आदाब। मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत ग्राम सभा बबुरी, जो कि अलीगंज चौकी क्षेत्र के अधीन बंधुआ थाना लगता है। इस ग्राम सभा में एक हृदय विदारक घटना घटी है, और जो कि ग्रामीणों द्वारा और सूत्रों द्वारा पता चली है कि ये घटना जो घटी है प्रेम प्रसंग के संबंध में घटी है। आइए हम इस घटना के संबंध में, जो हत्यारोपी रमेश है, रमेश का घर फाइल फ्रेम में आप देख सकते हैं कि ये रमेश का घर है। इसी घर में विशाल को बैला फुसला करके किसी तरह से घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना की पूरी संबंध में मैं आपको जानकारी देते हुए अवगत करा दूं कि रमेश जो है अपनी रोजी रोटी दिहाड़ी मजदूरी करने के संबंध में वो मुंबई रहता था। मजदूरी के संबंध में मुंबई रहने के कारण रमेश जो है अपने घर में महीने 2 महीने के लिए साल भर में आता था, और साल भर में आने के पश्चात वो जब मुंबई में रहता था, मुंबई से वो विशाल के पास कॉल करता था कि मेरी बीवी से मेरी बात करा दो, और मेरी बीवी को जो है कहीं रिश्तेदार नात बात या बीमारी के एवज में ले जा कर के दिखा दो। इस तरह से विशाल का जो है रमेश के घर पे आना जाना लगातार संभवतः बना रहा। और कोई भी घटना होती है तो एक तरफा वन साइडेड घटना नहीं होती है, जो कि ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि रमेश की बीवी वंदना के साथ विशाल का अवैध संबंध था, यानी कि प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग के एवज में रमेश जो है विशाल की हत्या कर देता है। हत्या के उपरांत जो है रमेश घर के अंदर जो है, रमेश की बीवी होती है वंदना, और रमेश और विशाल की उम्र जो है लगभग ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि 18 से 16 वर्ष या 18 वर्ष है। और रमेश के परिवार में जो है रमेश की माता जी और उनके पिताजी ये बुजुर्ग हैं। मैं अपने साथी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये हमारे रमेश के पिताजी हैं, हमारे साथी आपको दिखा रहे हैं, फाइल फ्रेम में आप देख सकते हो। और रमेश की बीवी यानी कि 3 लोग इस घर में अपना जीवन यापन करते थे। जीवन यापन करने के पश्चात रमेश मुंबई चला गया था, और उसके बाद में विशाल जो है इनके घर में आए दिन बना रहता था, आता था जाता था, यानी कि गांव समाज के हिसाब से वो मदद करता था। ग्रामीणों द्वारा भी बताया जा रहा है कि रमेश का जो आचरण है वो क्या नाम है, दारू शराब गांजा अफीम चर्च माफिया, यानी कि जो है हर ऐब उसके अंदर था। और विशाल जो है ग्रामीणों द्वारा, वहीं दूसरी तरफ विशाल को बताया जा रहा है कि विशाल जो है नवयुवक था, उसका स्वभाव पूरे गांव समाज में एक सराहनीय था। वो ना किसी से लड़ाई झगड़ा करता था, ना कभी किसी से बहस करता था। वो गांव के लिए एक अनमोल हीरे के समान था। विशाल की आज हत्या रमेश के द्वारा की जाती है प्रेम प्रसंग में। हम आपको बता दें कि विशाल जो है अपने माँ बाप का पहला बच्चा था। विशाल सबसे बड़ा था, उसके 2 छोटे भाई थे और 2 बहन थी। उसका बाप जो है जलंधर में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। माता और विशाल उसके भाई जो है, उसकी माँ जो है दिहाड़ी मजदूरी खेती मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती थी। आज जो है विशाल इस घर में आया, पहले से ही घात लगा करके बैठे रमेश ने उसके ऊपर अचानक कुंडी बंद करके उसके ऊपर अचानक से आक्रमण कर देते हैं। हृदय विदारक घटना को अंजाम देते हैं। विशाल जो है लहूलुहान होकर कमरे में बेड के ऊपर गिर पड़ा, और कुंडी जो है अंदर से बंद थी। ग्रामीणों द्वारा हल्ला गुहार मचाने पे मामला को शांत कराया गया। अंदर ही मामला शांत हो गया, लेकिन विशाल जो है बेड पे औंधे अवस्था चित था। और विशाल को बचाने के लिए रमेश की पत्नी वंदना को भी गंभीर चोट आई है। पुलिस प्रशासन को जब इसकी सूचना दी गई, 108 आई, चौकी अलीगंज उपस्थित हुए, तब इस कुंडी को खुलाया गया। और उसके बाद में रमेश को अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है अभी न बताने को तैयार है कि रमेश है कहाँ, रमेश गिरफ्तार है या रमेश भगा हुआ है। लेकिन विशाल और वंदना को एम्बुलेंस में बैठा करके वंदना का इलाज चल रहा है, और विशाल जो है मौके पे ही दम तोड़ दिया है। और विशाल अपने गांव के लिए एक अनमोल रतन के समान था। प्रेम प्रसंग में इस तरह से घटना आम देखने को मिलती है, लेकिन विशाल जो है गांव के लिए एक
सोशल वर्कर की तरह रहता था। कोई भी व्यक्ति विशाल को अगर बोल देता था कि भैया मेरा काम ये है, तो विशाल अलीगंज हो गया, मुसाफिर खाना हो गया, सुल्तानपुर हो गया, वो कहीं भी एनी टाइम जाने के लिए तैयार था। उस तरह का आचरण था विशाल का। तो विशाल के जो माँ बाप हैं उन लोग का और गांव का रो रो के बुरा हाल है। विशाल आज इस दुनिया से अलविदा कह गया, इस दुनिया को छोड़ के चला गया। लेकिन जो सच्चाई होती है ग्रामीण उसको बयान कर रहे हैं कि विशाल एक होनहार बच्चा था। इसी कड़ी में आइए हम गांव के ही कुछ ग्रामीणों से बात कराते हैं। चाची, आपका नाम क्या है? साधना नाम है। आप इसी गांव की रहने वाली हैं? हमारा बगलिए घर। अच्छा, ये जो आपका घर है बाजू में ही है। हाँ। जो ये रमेश का घर है, ये कच्चा मकान दिख रहा है। रमेश, लोग ये बता रहे हैं कि रमेश जो है अपनी बीवी को ये कह के गया था कि मैं जा रहा हूँ निमंत्रण में, यानी कि विशाल का उस और उसकी बीवी का पहले से प्रेम प्रसंग था। उसको शंका थी। शंका होने के कारण वो अपनी बीवी से बोला कि मैं जा रहा हूँ निमंत्रण में। निमंत्रण ना जा करके वो घर में ही छुप गया। तो अपनी बीवी से विशाल को कॉल कराया। विशाल को ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि पीछे से उसको बुलाया गया। अंदर से जो कुंडी लगाई थी, क्या उसमें आप बाजू में थे, कोई शोर हल्ला गुहार मची थी? आपको पता होना चाहिए कि जो कि बाजू में है, आपको सारी एक्टिविटी है। भैया हो 7 बजे हम 6 बजे चली गई मेला की बिटिया है कि बेटवा बड़ा किया थोड़ी खाने कहीं माई चला घुमाला वाजा फ्री आटे तो वह हम खैर चली गई हैं। हम रही ना भाई 4-5 दिन से वही बजरिए में तोहरे बातें। जो विशाल का गांव वाले बता रहे हैं कि विशाल जो है स्वभाव का बहुत अच्छा था। स्वभाव तो अच्छा रहे ये कहबे। क्या विशाल का और रमेश की पत्नी वंदना का अवैध प्रेम प्रसंग था? ग्रामीण द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग था, यानी कि ये सच्चाई है। प्रेम प्रसंग ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि हाँ ये सच्चाई है कहीं ना कहीं। और रमेश जो था, रमेश क्या अलग किस्म का व्यक्ति था? दारू गांजा आदि का सेवन करता था। रमेश जो है आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा करता था या नहीं करता था? वो कैसा था उसका आचरण, उसका व्यवहार? और रमेश की बीवी का आचरण और व्यवहार कैसा था? अरे व्यवहार नहीं ना तो उसे जान लिया गाँव भर में व्यवहार नहीं। रमेश की बीवी का व्यवहार कैसा था? अच्छा नहीं था? कुशल, आप पड़ोसी हैं उसके साथ, कुशल परिवार नहीं था? बात नहीं ना क्योंकि आवक बंद है। तो रमेश जो है इस घर में निवास करता था। इसके क्या नाम है, पिताश्री हैं बैठे हुए हैं, इसकी माँ है रमेश के जो है, और इसकी पहले भी शादी हो गई थी, कोई बच्चा नहीं था ना। ये दूसरी शादी है। ये दूसरी शादी किस जगह हुई थी? बहुत दूर चलिए ठीक है, मैं और बस कुछ ही क्षण के लिए उपस्थित हूँ। और भी ग्राम सभा की महिलाएं हैं, ग्रामीण, मैं इनसे बात करता हूँ कि ये जो विशाल है और आप लोग यहाँ चाची आप भी नहीं रहे। आइए हम रमेश के पिताश्री से बात करते हैं इस संबंध में। चाचा, आपका क्या नाम है? बाबूलाल नाम है। ये रमेश जो है आपका पुत्र था? हाँ पुत्र हैं। हाँ पुत्र हैं, यानी कि उसको गोद लिया गया था, लोग बता रहे हैं। तो रमेश की जो पहली शादी हुई थी वो किस जगह पे हुई थी? मनियारी में हुई थी। किस कारण से उसकी शादी में अनबन हुआ था? वो भी बहुत हरामी रही, चालू रही रमेश की पहली बीवी। हाँ। तो पहली बीवी को तलाक देकर दूसरे के साथ शादी की है। हाँ। उसका आचरण कैसे था? वही तो इसके आचरण तो पहले भले रहा 7 साल हो गया है ना। और बाद हमका पता नहीं कि हाँ साल भर से हमको पता नहीं कि कैसे काम है कैसे। ये रमेश क्या नाम है, दिहाड़ी मजदूरी करता था या गांव में घूमता था या कहीं परदेश जाकर कमाई दमाई करता था? क्या करता था? बम्बई में क्या कौन सा काम करता था? यही ईटा गारा, दिहाड़ी मजदूरी। आप देख सकते हैं कि रमेश के पिताजी हैं, बता रहे हैं मुंबई रह करके अपना जीवन यापन करने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करते थे। और क्या नाम है, रमेश का और विशाल का कैसा संबंध था? रमेश और विशाल का दोस्ती यारी थी या कैसा था, क्या मामला? पहले तो रहा भाई, अब पहले में नहीं बता सके कि क्या हो गया। तो रमेश की बीवी वंदना का और विशाल का लोग बता रहे हैं कि अवैध संबंध था। हाँ। आना जाना लगा रहता था और
अवैध संबंध होने के कारण, उसको शंका होने के कारण रमेश जो है विशाल को अपने घर पे बुलाए, उसके बाद प्राणघात हमला किया। उसको वीडियो निकाले हैं जी, सुना कहीं। कौन सा वीडियो? रमेश अपनी बीवी का और विशाल का? हाँ, कौन सा वीडियो? अप्राकृतिक दृश्य के तरह, यानी कि उल्टा हम सीधा? मोबाइल में अपना ले रहे हैं अपना। चलिए ठीक है। ये हैं रमेश के पिताजी, जो कि आप देख सकते हैं बुजुर्ग हो गए हैं, लगभग 70 प्लस इनकी एज होगी। और ये जो बता रहे हैं ये सच्चाई बता रहे हैं कि इनकी बहू का और विशाल का कोई वीडियो रमेश के मोबाइल में है, और उसी को शंका को मानते हुए, उसी के देखते हुए आज रमेश ने विशाल के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है, जो कि घर पे बुलाता है और बुलाने के पश्चात उसके साथ में प्राणघात हमला करता है, और इसी घर में जो है विशाल दम तोड़ देता है। और उसको बचाने के चक्कर में वंदना जो है काफी गंभीर रूप से चोटुल होती है, उसको एम्बुलेंस द्वारा, और रमेश की बीवी का इलाज जिला राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इसी तरह वीडियो मैं आपके साथ लाता रहूँगा, और देखते रहिए हमारे साथ पत्रकार कादिर खान पत्रकार। ये घटना बबुरी ग्राम सभा जनपद सुल्तानपुर बंधुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटी है। नमस्कार, राम राम।